शुभाशीष बच्चों, हिंदी डिजिटल कक्षा में आपका स्वागत है। जैसे नदी बहती जाती है फिर वापस लौटकर नहीं आती, उसी तरह जीवन में समय बीतता जाता है, वापस नहीं आता। समय बहुत मूल्यवान होता है। तुम समय का पालन करो, फल अपने आप मिलता है। ठीक है बच्चों, अब इस चित्र को देखिए। यह 7वीं कक्षा द्वितीय भाषा हिंदी पाठ्य पुस्तक है ना बच्चों। अब यह वीडियो देखिए। देखा ना बच्चों वीडियो। ये वीडियो किस पाठ से संबंधित है, पहचानो। जी हाँ, आपने सही पहचाना। यह अपना प्यारा भारत देश पाठ से संबंधित है। ठीक है बच्चों, इसका पहला भाग आप तो पढ़ ही चुके हैं और थोड़ा विस्तार के साथ इस पाठ का दूसरा भाग हम अब अध्ययन करेंगे। जग में सबसे न्यारा देश अपना प्यारा भारत देश। जग में सबसे न्यारा देश अपना प्यारा भारत देश। हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई की आंखों का तारा देश। जग में सबसे न्यारा देश अपना प्यारा भारत देश। ऊंचे शिखरों वाला देश, चंचल नदियों वाला देश। ऊंचे शिखरों वाला देश, चंचल नदियों वाला देश। सोने चांदी हीरे जैसी फसलों वाला प्यारा देश। सोने चांदी हीरे जैसी फसलों वाला प्यारा देश। जग में सबसे न्यारा देश अपना प्यारा भारत देश। इसके कन कन में संदेश, ऐसा पावन है यह देश। है धरती का स्वर्ग यही अपना प्यारा भारत देश। है धरती का स्वर्ग यही अपना प्यारा भारत देश। जग में सबसे न्यारा देश अपना प्यारा भारत देश। देखे ना बच्चों, जग में सबसे न्यारा देश अपना प्यारा भारत देश। हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई की आंखों का तारा देश। ऊंचे शिखरों वाला देश, चंचल नदियों वाला देश। सोने चांदी हीरे जैसी फसलों वाला प्यारा देश।
इसके कन कन में संदेश, ऐसा पावन है यह देश। है धरती का स्वर्ग यही, अपना प्यारा भारत देश। सुने ना बच्चों, एक बार पाठ में आपको जो भी शब्द कठिन लगे उसको रेखांकित कीजिए। आपने रेखांकित किया होगा जग शब्द को। जग शब्द का अर्थ है संसार, जगत, दुनिया। और जग शब्द को वाक्य प्रयोग में ऐसा कर सकते हैं, जग में प्यारा हमारा भारत है। और देखिए बच्चों, न्यारा। न्यारा शब्द का अर्थ है श्रेष्ठ, अद्भुत। न्यारा शब्द का अर्थ है श्रेष्ठ, अद्भुत। न्यारा शब्द को वाक्य में प्रयोग करने से इस प्रकार होता है, जग में सबसे न्यारा देश है। अब चलिए बच्चों, अपना। अपना शब्द का अर्थ, अपना शब्द का अर्थ है स्वयं का, निज, स्वयं का निज। भारत अपना देश है, भारत अपना देश है। अब चलिए बच्चों दूसरे शब्द की ओर। प्यारा। प्यारा शब्द का अर्थ है प्रीति पात्र, यानी अच्छा लगने वाला, दिल को अच्छा लगने वाला, मन को अच्छा लगने वाला प्यारा है। और इस शब्द का वाक्य प्रयोग इस प्रकार है, भारत हमारा प्यारा देश है। भारत हमारा प्यारा देश है। ऊंचा। ऊंचा शब्द का अर्थ है उन्नत। ऊंचा शब्द का अर्थ उन्नत और श्रेष्ठ। ऊंचा शब्द को वाक्य में प्रयोग करने से इस प्रकार होता है, हिमालय सबसे ऊंचा पर्वत है। हिमालय सबसे ऊंचा पर्वत है। शिखर। शिखर शब्द का अर्थ है पर्वत की चोटी, पर्वत की चोटी। एवरेस्ट पर्वत दुनिया का सबसे ऊंचा पर्वत शिखर है। एवरेस्ट पर्वत दुनिया का सबसे ऊंचा पर्वत शिखर है। चंचल। चंचल शब्द का अर्थ है शरारती, शरारती। बच्चे स्वभाव के चंचल होते हैं, बच्चे स्वभाव के चंचल होते हैं। पावन। इस शब्द का अर्थ है पवित्र। पावन शब्द का अर्थ है पवित्र। पावन शब्द वाक्य प्रयोग में इस प्रकार कर सकते हैं, दिवाली हिंदुओं का पावन पर्व है। दिवाली हिंदुओं का पावन पर्व है। धरती। धरती शब्द का अर्थ होता है पृथ्वी, जमीन, भूमि। धरती को वाक्य प्रयोग करने से भारत धरती का स्वर्ग है। भारत धरती का स्वर्ग है। स्वर्ग। स्वर्ग शब्द का अर्थ है देवताओं के रहने का स्थान, या सभी सुख सुविधाएं या सुंदरता मिलती है, वह स्वर्ग कहलाता है। भारत धरती का स्वर्ग है। धरती का स्वर्ग भारत है। बच्चों, इस चित्र को ध्यान से देखिए। पहला चित्र में क्या हो रहा है और दूसरा चित्र में क्या दिखाई दे रहा है। पहला चित्र में खुशबू है और दूसरे चित्र में बदबू। इस चित्र को देखिए। पहला चित्र में सूर्योदय यानी उदय हो रहा है। दूसरा चित्र में अस्त यानी सूर्यास्त हो रहा है। यहाँ उदय शब्द अस्त का, खुशबू शब्द
बदबू का उल्टा अर्थ प्रकट कर रहे हैं। जो शब्द एक दूसरे का विपरीत अर्थ प्रकट करते हैं वे विलोम शब्द कहलाते हैं। जो शब्द एक दूसरे का विपरीत अर्थ प्रकट करते हैं वे विलोम शब्द कहलाते हैं। आइए अब कुछ और विलोम शब्द जानें। अपना, अपना शब्द का विलोम शब्द है पराया। अपना शब्द का विलोम शब्द पराया। ऊंचा, ऊंचा शब्द का विलोम शब्द है नीचा। ऊंचा शब्द का विलोम शब्द नीचा है। स्वर्ग, स्वर्ग शब्द का विलोम शब्द है नरक। स्वर्ग शब्द का विलोम नरक है। चंचल, चंचल शब्द का विलोम शब्द है स्थिर। चंचल शब्द का विलोम शब्द है स्थिर। अब देखिए बच्चों, पर्यायवाची शब्द या समानार्थी शब्द। पर्यायवाची शब्द क्या होते हैं? शब्दों के समान अर्थ प्रकट करने वाले शब्दों को पर्यायवाची शब्द कहते हैं। देखो बच्चों इस चित्र को, यह है ना आपके पाठ्य पुस्तक में जी। डिब्बे में से एक जैसे अर्थ वाले शब्दों की तालिका बनाओ। अब देखिए, पहला है भूमि। इसका समान अर्थ वाला शब्द है धरती। आंखें, आंखें शब्द का समान अर्थ वाला शब्द है नयन। तारा, तारा शब्द का समानार्थ शब्द नक्षत्र है। सोना, सोना शब्द का समानार्थ स्वर्ण है। पावन, पावन शब्द का पर्यायवाची शब्द है पवित्र। जग, जग शब्द का पर्यायवाची है दुनिया। ऊंचे, ऊंचे शब्द का पर्यायवाची है बड़े। सुनो बोलो। बच्चों सुनो बोलो के बारे में अब चर्चा करेंगे। भारत देश तुम्हें क्यों प्यारा है? कविता पढ़ चुके हैं ना बच्चों? भारत देश तुम्हें क्यों प्यारा है? सोचिए बच्चों। जी, भारत देश हमें प्यारा है क्योंकि यहाँ सभी धर्मों के लोग मिलकर रहते हैं। यहाँ ऊंचे ऊंचे पर्वत हैं, सुंदर और चंचल नदियाँ हैं, सोने चांदी के समान फसलें हैं। यहाँ के मिट्टी में संदेश है। यहाँ के मिट्टी में संदेश है और यह देश अत्यंत पवित्र है। और यह देश अत्यंत पवित्र है, इसीलिए भारत धरती का स्वर्ग है। अब चलिए बच्चों दूसरे प्रश्न की ओर। कविता में भारत धरती का स्वर्ग कहा गया है, क्यों? सोचिए बच्चों, कविता में भारत धरती का स्वर्ग कहा गया है, क्यों? जी, भारत को धरती का स्वर्ग कहा गया है क्योंकि स्वर्ग में सभी सुख सुविधाएं, सुंदरता होती है। उसी तरह हमारा भारत है। हमारे भारत में उसी तरह की सुख सुविधाएं और सुंदरता मिलती है, इसलिए भारत को धरती का स्वर्ग कहा गया है। पढ़ो, पढ़ो के बारे में चर्चा करेंगे। इसके कन कन में संदेश, ऐसा पावन है यह देश।
इस पंक्ति की भाव क्या हो सकता है? हमारा भारत देश पवित्र है क्योंकि इसके कण कण में संदेश है, अच्छाई का संदेश है। हमारा भारत देश पवित्र है क्योंकि इसके कण कण में संदेश है। लिखो के बारे में चर्चा करेंगे। जग में हमारा देश कैसा है? जग में हमारा देश कैसा है? इसका सही उत्तर इस प्रकार है, जग में हमारा देश न्यारा है। जग में हमारा देश न्यारा है। दूसरा प्रश्न आपके सामने है, हमारा देश किसे प्यारा लगता है? जी बच्चों, हमारा देश सब धर्मों के लोगों को प्यारा लगता है। हमारा देश सब धर्मों के लोगों को प्यारा लगता है। तीसरा प्रश्न आपके सामने, हमारे देश के शिखर कैसे हैं? हमारे देश के शिखर ऊंचे हैं। हमारे देश के शिखर ऊंचे हैं। भारत के कण कण में क्या है? भारत के कण कण में अच्छाई का संदेश है। भारत के कण कण में अच्छाई का संदेश है। इस कविता में किसका वर्णन है? इस कविता में भारत की महानता और सुंदरता का वर्णन है। इस कविता में भारत की महानता और सुंदरता का वर्णन है। बच्चों, अब चर्चा करेंगे पठित पद्यांश। आप जो अब तक पढ़ चुके हैं कविता या गीत, इसमें से आपको 4 या 6 पंक्तियां दिए जाते हैं। कितने पंक्तियां? 4 या 6 पंक्तियां दिए जाते हैं। उनके सही उत्तर आपको या लिखने होते हैं। कविता अच्छी तरह से पढ़कर समझना चाहिए और पद्य का भाव को भी समझना चाहिए। पद्य का भाव समझने से उत्तर देने में आसान होता है। चलिए बच्चों, आपके सामने 4 पंक्तियां। इसके कण कण में संदेश, ऐसा पावन है यह देश, है धरती का स्वर्ग यही, अपना प्यारा भारत देश। ये 4 पंक्तियां आपके सामने हैं। इसके नीचे आपको दिए जा रहे हैं 3 प्रश्न। कितने प्रश्न हैं यहाँ पर? 3 प्रश्न। लेकिन आपको परीक्षाओं में 5 प्रश्न दिए जाते हैं। यहाँ पर आपको नमूना के लिए दिया जा रहा है। ध्यान से देखिए। भारत के कण कण में क्या है? दूसरा प्रश्न है, सबसे पावन देश कौन सा है? तीसरा प्रश्न, धरती का स्वर्ग कहाँ है? आइए अब इन प्रश्नों को पढ़ेंगे और उनकी सही उत्तर देने का प्रयास करेंगे। पहला प्रश्न है, भारत के कण कण में क्या है? इसका सही उत्तर है, भारत के कण कण में अच्छाई का संदेश है। भारत के कण कण में अच्छाई का संदेश है। इस तरह उत्तर पूरे वाक्य में देना पड़ता है। लेकिन भारत के कण कण में क्या है? अच्छाई का संदेश, ऐसा नहीं देना चाहिए। प्रश्न का उत्तर पूरे वाक्य के रूप में देना चाहिए। भारत के कण कण में अच्छाई का संदेश है। दूसरा प्रश्न आपके सामने है, धरती का स्वर्ग कहाँ है? धरती का स्वर्ग भारत में है। तो आपको इस तरह देना चाहिए कि धरती का स्वर्ग भारत में है। उत्तर पूरे वाक्य के रूप में देना है। सबसे पावन देश कौन सा है? सबसे पावन देश कौन सा है? इसका सही उत्तर है, सबसे पावन देश भारत देश है। सबसे पावन देश भारत देश है। क्यों बच्चों? आसान लगाना। सभी प्रश्नों के उत्तर
एक ही वाक्य में देना है, लेकिन आपको पद्यांश को ध्यान से पढ़ने की ज़रूरत होती है। ठीक है बच्चों, अब देखिए भाषा की बात पर चर्चा करेंगे। भाषा की बात पर चर्चा करेंगे। बच्चों, इस चित्र को ध्यान से देखिए। चित्र में आपको क्या दिखाई दे रहा है? चित्र में सेब है। सेब कैसा है? जी, सेब लाल है। सेब मीठा है। सेब गोल है। यहाँ पर कितने सेब है? यहाँ पर कितने सेब है? एक। यहाँ पर सेब फल का नाम है। सेब एक संज्ञा शब्द है। इसका गुण, आकार, परिमाण के बारे में बताया जा रहा है। व्याकरण में संज्ञा, सर्वनाम की विशेषता बताने वाले शब्द को विशेषण कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चों? विशेषण। फिर एक बार इसकी परिभाषा देखेंगे। संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बतलाने वाले शब्दों को विशेषण कहते हैं। जो शब्द विशेषता बताते हैं उन्हें विशेषण कहा जाता है। जो शब्द विशेषता बताते हैं उन्हें विशेषण कहा जाता है। जिसकी विशेषता बताई जाती है उसे विशेष्य कहा जाता है। जिसकी विशेषता बताई जाती है उसे विशेष्य कहा जाता है। अब देखो बच्चों, उदाहरण के तौर पर यहाँ पर मोटा लड़का हंस पड़ा। मोटा लड़का हंस पड़ा। इस वाक्य में मोटा विशेषण है, लड़का विशेष्य है। मोटा विशेषण है, लड़का विशेष्य है। इसी प्रकार कुछ और उदाहरण समझेंगे। काला घोड़ा। काला घोड़ा शब्द में काला विशेषण है, घोड़ा विशेष्य है। बड़ा, बड़ा विशेषण है, घर विशेष्य है। बड़ा घर, बड़ा घर में विशेषण बड़ा है और विशेष्य घर है। गरम दूध। गरम दूध शब्द में गरम विशेषण है, दूध विशेष्य है। छोटी लड़की। छोटी लड़की शब्द में छोटी विशेषण है और लड़की विशेष्य है। चर्चा के प्रश्न की ओर ध्यान देंगे। आपके सामने यह प्रश्न दिया जा रहा है, इसका उत्तर आपको लिखना होगा। भारत के बारे में 5 वाक्य लिखो। भारत के बारे में 5 वाक्य लिखो। बच्चों, अपना प्यारा भारत देश पाठ का दूसरा भाग अध्ययन कर चुके हैं। अब आपके सामने एक नारा है, पौधे लगाओ धरती बचाओ। पौधे लगाओ पर्यावरण बचाओ। पौधे लगाओ इस देश को बचाओ। फिर मिलेंगे। धन्यवाद।